ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे जीवन में कभी भी संकट आ सकते हैं। कोई भी ऐसा समय नहीं है जो हम कह सकते कि अभी संकट नहीं आएंगे। ये समय संकट प्रूफ है। जब मैं 10 दिन की छुट्टी लेकर वेकेशन में जा रहा हूँ तो कोई संकट नहीं है। पदम पदम यत विपतम न तेषाम। और जब कोई संकट आते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं, किसी भी तरह से उससे निपटने का और हमारे आनंद की सुख की योजनाओं को सफल करने का प्रयास करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण और विशेष बात यह है कि इस समस्याओं को निपटने के लिए हमें लोगों की आवश्यकता होती है। अकेले हम अधिकतर समस्याओं से नहीं निपट सकते। हमें ऐसे मित्रों की, रिश्तेदारों की, परिवार के सदस्यों की आवश्यकता होती है जो हम पर प्रेम करते हैं, हमारे लिए फील करते हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। और अगर हमारे निकट के परिवार के सदस्य या मित्र या और कोई दोस्त, जिसको हम लोग सुहृद कहते हैं, अगर उनसे हमारा रिश्ता बिगड़ा हुआ है, उसमें कोई कहते हैं ना इंग्लिश में हर्ट फीलिंग्स है, पिछले कई आदान प्रदानों में जो लोग हमारे मदद करने के योग्य हैं उनको हमने दर्द दिया है या उन्होंने हमको दर्द दिया है, तो क्या होता है, अभी इस समस्या में वही लोग मुझे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो हेल्प पूरे दिल से नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें काफी हर्ट फीलिंग्स हैं। जैसे अगर हमारे घर में कोई अपघात होता है और हमारे पड़ोसियों की हमको मदद की जरूरत है, लेकिन कल ही हमारा पड़ोसी के साथ में कचरे के ऊपर झगड़ा हो गया है, तो क्या होगा, रात को जब घर में किसी को हार्ट अटैक आएगा तो वो पड़ोसी नहीं आएगा, दूसरे किसी को दूर के आदमी को फोन करना पड़ेगा। या अगर हमें घर में कोई माता की देखभाल करनी है जो वयोवृद्ध है और सब भाइयों को मिलकर वो करनी है, लेकिन सब भाइयों के बीच में बेबनाव है, झगड़े हैं, बहुत पुरानी दास्तानें हैं जिससे सबको दर्द हो गया है, तो इससे क्या होता है कि माता की देखभाल करने के लिए सहयोग पूर्ण सहकार्य, हाँ, एकत्र होना आना नहीं होता है। और मैं ऐसे आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूँ। अगर आपके घर में आपका बच्चा अगर कोई समझो डेफिशिएंट है या कोई मंद बुद्धि है या कोई नॉर्मल समय से पीछे है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो घर में पति और पत्नी का सहयोग बहुत जरूरी है, सास ससुर का सहयोग बहुत जरूरी है, ननंद का सहयोग बहुत जरूरी है, देवर का सहयोग जरूरी है, भाई होगा तो भाई की भी सहायता जरूरी है। लेकिन अगर इन सब में झगड़े हैं तो आपको किसी के तरफ से भी बालक के कल्याण के लिए मदद नहीं मिलेगी। ये सत्य है कि नहीं, सब लोगों को पता है। अगर घर में नॉर्मल बच्चे भी हैं, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन पति पत्नी में झगड़े चल रहे हैं,
तो भी उनकी परवरिश में बाधा आती है, उनकी परवरिश सामान्य और अच्छी तरह से नहीं हो सकती। तो ये सब कहानियां मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि हमें आरोग्यपूर्ण यानी हेल्दी रिलेशनशिप्स की बहुत आवश्यकता है। और वो हेल्दी रिलेशनशिप्स हमें तब नहीं निर्माण करने हैं जब संकट आता है। संकट आने पर जो बने बनाए रिश्ते हैं उन्हीं से लाभ होता है। जैसे युद्ध में जाकर हम बंदूक चलाना सीख सकते नहीं है, युद्ध होने के पहले शांति के समय हमको बंदूक चलाना सीखना है, तो वो चलाए हुए कौशल को हम युद्ध में यूज कर सकते हैं, युद्ध में उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से संकट एक युद्ध की तरह होता है जिसका सामना करना आवश्यक है। और सभी प्रेमी जनों की, जिनके हमारे साथ बहुत प्रेम के रिश्ते हैं, ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोगों को, सब लोगों को इस बात पर चिंतन करना है कि ऐसे कौन से रिश्ते मैंने आज तक प्रयत्न पूर्वक बनाए हैं मेरी तरफ से, जो मुझे मेरे संकट के समय काम आएंगे। आप कहेंगे आप तो ये स्वार्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि बिना लोगों की सहायता से हम संकट का सामना नहीं कर सकते। हमें भक्तों की आवश्यकता है, हमें माता पिता की आवश्यकता है, हमें पति पत्नी की आवश्यकता है, हमें बच्चों की आवश्यकता है, हमें पड़ोसियों की आवश्यकता है। कब कौन किस समय किसकी जरूरत पड़ेगी हम कह नहीं सकते। और ये सच्चाई है, इसमें सत्य, इसमें स्वार्थ की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें हर समय ये देखना है कि हम किसी को ना दुखाएं, किसी को दर्द न दें, किसी को हर्ट ना करें। अगर हो सकता है तो उसको अवॉइड करें। कल ऐसा समय आएगा कि उसी के पैर पकड़ने पड़ेंगे। इससे अच्छा आज हम प्रयत्न पूर्वक अच्छी सोच के आधार पर अगर रिश्तों को बनाएं और रिश्तों को इम्प्रूव करें। कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि है रिश्ते वो, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें निवेश नहीं किया हमने बहुत दिन से, और अचानक उनसे मदद मांग रहे हैं किसी चीज की, तो वो नहीं प्राप्त होता है। लोग मन में पहले क्या सोचते हैं, अभी याद आई क्या, 2 साल में तो याद नहीं आई थी। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, हम लोग खुद ही ऐसा रिएक्शन देते हैं। अगर हमें कोई पूछता है तो हम किसी को पूछेंगे तो उसके मन में भी यही विचार रहेगा। वो भी अपने, अगर 100% अगर सेवा देनी है तो वो 20% की आपको सहयोग देगा, और आप समझ नहीं पाएंगे कि वो 100% नहीं दे रहा है, 20% दे रहा है। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं। और हम किसी भी रिश्ते को, इंग्लिश में कहते हैं ना, डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक एनी रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, नेबर, डिवोटीज, गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर्स, ये सबके साथ में अच्छे रिश्ते बनाने का योजना बनाइए। कम से कम हमारी तरफ से उस रिश्ते में निवेश होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति प्रतिसाद दे ना दे, हमें हमारा कर्तव्य जो है रिश्तों की बुनियाद मजबूत करने के लिए हमारा प्रयास हमको करते रहना चाहिए। और ये सब कुछ जब होता है तो हमारा सामान्य जीवन भी अच्छी तरह चलता है, अच्छी तरह पोषित होता है, पुष्ट होता है। और उसके बल पर जब हम भक्तों के और हमारे रिश्तेदारों के प्रेम के संबंधों के आधार पर संकटों को निपटाते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन भी बहुत ही सरल और सामान्य हो जाता है, उसमें भी कोई कठिनाई नहीं आती है। क्योंकि जब संकट आता है तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में फर्क तो पड़ता ही है, हमारे जप में फर्क पड़ता है, हमारी साधना में फर्क पड़ता है। हम कुछ पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि संकट का समय है, पढ़ नहीं सकते, कथा नहीं सुन सकते, सत्संग में जा नहीं सकते। इसलिए सामान्य समय पर रिश्तों को और रिश्तों की बुनियाद को मजबूत करने के लिए प्रयास करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी के प्रश्न है? Anybody has any questions? हरे कृष्णा। Yes. Yes. प्रभु जी, एग्जैक्टली ये जो रिश्ते हैं, मीन्स हस्बैंड वाइफ या नेबर्स या व्हाटएवर यू सेड, तो
एग्जैक्टली वन मोटो या सॉरी सेंटेंस क्या याद रखना चाहिए? मीन्स जैसे हम कृष्णा की भक्ति के लिए कि बाबा आई वांट टू प्लीज कृष्णा, या आई वांट टू गो आउट सॉरी मट टू बैक टू गॉड हेड, तो वैसे इसके ये रिश्ते के लिए क्या हर वक्त मेडिटेशन इन करना रिश्तों चाहिए? के लिए मैं तो मेरी तरफ से एकदम ओपनली कहूंगा कि आप पूरे स्वार्थ के साथ ये सोचिए कि मुझे कभी भी इस रिश्ते से मदद की जरूरत हो सकती है। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। मेरे हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे नेबर्स हैं, मेरे डिवोटीज हैं, काउंसलीज हैं। कभी भी संकट के समय पर इनकी आवश्यकता मुझे पड़ सकती है। ये स्वार्थ से भी अगर आप रिश्ते बनाएंगे ना, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों समृद्ध हो जाएगा। भाई पुराने पति पत्नी के अंदर झगड़े हैं, तो अभी के समस्याओं में भी हमारे लिए बहुत कष्ट है सुलझाने में। पुराने नेबर के साथ में झगड़े हैं, तो अभी हमारे लिए कुछ सोसाइटी में कुछ जरूरत है, कुछ चाहिए हमको मदद, कुछ हमको एक जो जगह चाहिए हमारे माता पिता के पिंडदान करने के लिए, तो नहीं मिलती है क्योंकि रिश्ते हमारे खराब है ना। तो इसलिए जहां तक हो सके, बुद्धिमान लोग वही होते हैं जो अच्छे रिश्ते बनाते हैं, और फिर संकट में कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं पाते, क्योंकि उनको बहुत लोगों का सहारा होता है। फाइनली हमारा सहारा तो भगवान है, लेकिन भगवान का सहारा भी किसी के माध्यम से आएगा ना। भगवान थोड़ी आपको अर्जुन जैसे आके सारथी बनेंगे आपके, हमको कोई सारथी ढूंढना पड़ेगा दिशा दिखाने के लिए। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में जो मोटिवेशन है, सम सिद्धिर हरितोषणम, और भौतिक जीवन में जो भी जरूरी है वो हमको करना है। उसमें कोई एक मोटो नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड मोटो हो सकता है कि अच्छे रिश्ते बनाओ ताकि हमारा काम बनता रहे, संकट से हम सुलझते रहें। ठीक है, हरी बोल। सुनार सखी माता जी, आपने हाथ ऊपर किया था। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ पर हो? हाँ ठीक है, प्रभु ठीक है। जी, expectations brings pain and suffering. So how can we go with that? हम कैसे जाए ऐसे कोई भी रिलेशनशिप के उसका अगर रूट ये है कि इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे हिसाब से कैसे जाएंगे आगे? क्योंकि देखो, ऐसे अगर रखते हैं। आपकी बात बहुत सही है, लेकिन मैंने मेरे आज के कथा में भी यही बताया था कि निवेश आपको करना है। पहले आपको उस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब आप निस्वार्थ होकर पहले अपनी तरफ से उसमें डाल रहे हैं। भविष्य में आपको जब संकट आएगा तभी वो आपको मदद करने की संभावना है, लेकिन आज हम पहले उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन गिविंग वी रिसीव, इज नॉट ट्रू? व्हेन वी गिव लव वी रिसीव लव, व्हेन वी गिव हेल्प we receive help, when we give cooperation we receive cooperation. So I am saying that you please start giving and let Lord decide how much you have given, that how much you will receive. Based on how much you have given, what you should receive, let the Vidhata decide. Na? You do your part. I'm not saying make your relationship based on selfishness, but finally when there is Paramarth, स्वार्थ is already included in Paramarth. जब हम दूसरों का कल्याण करते हैं, परोपकार करते हैं, तो अपना भी कल्याण उसमें ऑलरेडी सम्मिलित है। सो राइट नाउ यू डोंट थिंक दैट ओ मुझे आगे भविष्य में मदद मिलेगी तो मैं भी मदद करूंगी। आप अभी निस्वार्थ मदद करते रहिए। देखो भगवान की कृपा से आपको संकट के समय कितने लोग भाग के आएंगे। हाँ, जब हमारे घर में मृत्यु हुई थी तो हमने किसी को बोला भी नहीं, आपने ही सब कुछ कोऑर्डिनेट किया। हाँ, हमारे घर में 15 दिन प्रसाद तो 3 बार आता रहा बिना किसी को बोले। ये पुराने रिश्तों का निवेश है, जो अभी चाहते ना हुए भी अपने आप उसका रिटर्न आ रहा है। हमने प्लानिंग नहीं किया था कि ऐसा होगा तो हम ऐसे करेंगे, इनसे बोलेंगे भेजो, लेकिन रिश्ते ऐसे हैं जो उत्स्फूर्त तरीके से लोग लाइन में खड़े हैं कि इनको मदद करनी है, हमको हमारा प्रिविलेज है, हमको मदद करना है। इसलिए लाइफ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप will yield cooperation in difficult times. Is that right? You are the party of the whole experience. Thank you very much. We are grateful to you for your love and affection. Okay?
Any other question anybody has? जय जय श्री राधे श्याम। सब लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और विजयादशमी की भी शुभकामनाएं। सब लोगों का भजन पूजन बहुत बढ़िया से हो, अच्छी तरह से हो, ये हमारी शुभकामना है। इसी के साथ आज के दिन की शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्णा और धन्यवाद।